जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या उसके बारे में कहीं पर सुनते हैं जो कि अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ होता है, तो हम बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं या हमारे मन में आने लगता है कि इसे सफलता बहुत आसानी से मिल गई होगी। पर दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने ही नज़र आते हैं। उनकी उस सफलता के पीछे ना जाने कितनी मेहनत होगी और ना जाने उन्होंने कितने त्याग किए होंगे, तब कहीं जाकर उन्हें आज सफलता का मुंह देखने को मिला होगा, है ना? क्योंकि दोस्तों, हम जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें एक ही दिन में सफलता नहीं मिल जाती। उस क्षेत्र में बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है और लगातार परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें सफलता मिलती है। इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार कोशिश करते रहें। हमारे अंदर नियमित अभ्यास की आदत होनी चाहिए, है ना? आपने संस्कृत के महान विद्वान वरदराज की कहानी तो सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ। बस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए मैं आगे शुरू करती हूँ। वरदराज बचपन में पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। वे जो कुछ पढ़ते थे वो भूल जाते थे। उनके गुरुजी ने बहुत कोशिश की पर वो पढ़ नहीं पा रहे थे। लगभग पढ़ाई के अपने 10 वर्षों तक वो मूर्ख ही बने रहे। एक दिन उनके गुरुजी ने बड़ी निराशा के साथ उनसे कहा कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो, इसीलिए अपना समय नष्ट मत करो। तुम घर जाओ और किसी और काम में अपना मन लगाओ। वो घर की ओर चल तो दिए, पर उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि होने लगी और सोचा शिक्षा विहीन जीवन को नष्ट करना ही सही है। सामने उन्हें एक कुआं दिखा। कुछ महिलाएं रस्सी से उस कुएं में से पानी निकाल रही थीं। तभी उनकी नज़र रस्सी की रगड़ के कारण घिसे हुए पत्थर पर पड़ी। उन्होंने सोचा इतने कठोर पत्थर को एक कोमल रस्सी बार बार रगड़ने पर घिस सकती है, तो लगातार परिश्रम से मुझे विद्या क्यों नहीं मिल सकती। वो तुरंत वापस अपने गुरुजी के पास गए और कुछ दिन और पढ़ाने की प्रार्थना की। गुरुजी बहुत अच्छे थे, तुरंत मान गए। वरदराज लगातार कोशिश करके अथाह परिश्रम से एक बहुत बड़े विद्वान बने। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को सरलता से समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको पिकासो के बारे में बताती हूँ। स्पेन में जन्मे एक मशहूर चित्रकार थे पिकासो। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों रुपए में बिका करती थी। लोग उनके पेंटिंग के दीवाने थे। एक दिन पिकासो किसी छोटी सी जगह पर थे और वहाँ लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। तभी एक महिला वहाँ से गुजरी। वो उन्हें पहचानती थी। उसने पिकासो से कहा, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो के पास उस समय जो भी सामान था उसी से 30 सेकंड में उन्होंने एक पेंटिंग बना दी और कहा, ये लो $1 मिलियन की पेंटिंग। महिला वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर सोचने लगी कि कहीं मुझे इन्होंने पागल तो नहीं बना दिया। इतनी जल्दबाजी में पेंटिंग बनाई है और वो भी $1 मिलियन की। चलो देखती हूँ इसके रेट क्या हैं। वो मार्केट गई। मार्केट जाकर उसने जब कीमत पता की तो वास्तव में वो पेंटिंग $1 मिलियन की थी। उसे आश्चर्य हुआ। वो तुरंत फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर, मुझे भी सीखना है 30 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बनाना, प्लीज़ मुझे भी सिखा दीजिए। तभी पिकासो हंसते हुए बोले, इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने में मुझे 30 वर्ष लगे हैं। इसे सीखने में मैंने अपने कीमती 30 वर्ष दिए हैं। इतने ही वर्ष तुम दोगी तो तुम भी सीख जाओगी। वास्तव में दोस्तों, अगर हमें सफल होना है तो एक दिन में ये सफलता नहीं मिलेगी। हमें लगातार मेहनत करनी होगी, सालों साल मेहनत करनी होगी, तभी कहीं जाकर हम दुनिया के सामने अपनी सफलता का परचम लहरा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप थोड़ा बहुत इससे इंस्पायर हुए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।